ये वाला लाइन जी आपको सबसे पहले यशाया की किताब उसका 48 का 20, द बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 48 एंड वर्स 20, फिर उसके बाद में 52 का 11। आइए सुनते हैं जी। बेबीलोन में से निकल आओ, कसदियों के बीच में से भाग जाओ, जय जयकार करते हुए इस बात का प्रचार करके सुनाओ, पृथ्वी की छोर तक इसकी चर्चा फैलाओ, कहते जाओ यहोवा ने अपने दास याकूब को छुड़ा लिया है। 52 का 11 जी। दूर हो, दूर वहाँ से निकल जाओ, कोई अशुद्ध वस्तु मत छुओ, उसके बीच से निकल जाओ। हे यहोवा के पात्रों को धोने वालों, अपने को शुद्ध करो। जी नाउ अभी आपको अगला रेडी रखना है, जो कि द बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 51, 45, 50 का 6। नाउ ये सारे वचन आपके ओल्ड टेस्टमेंट में परमेश्वर ने यशाया को, नबी को, और साथ ही साथ यिर्मयाह नबी को भविष्य में जो घटना घटेगी, चर्च कैसा होगा, उसके बीच से तुमको निकलना है, इसकी चर्चा कर रहा है। साथ ही साथ आपको याद होगा कि लूका की किताब उसके 19वें अध्याय, अगर आप 39, 40, 41, 42 पढ़ते हो तो वहां पर यीशु भी एक मंदिर में गए थे जो कि यरूशलेम का मंदिर है आज भी। वहां जाकर उन्होंने क्या किया, वहां जितने भी गलत काम कर रहे थे सबको मार के भगाया कि नहीं भगाया। वैसे ही आज अपनी कलीसिया पर भी यीशु का नजर है और यीशु कहता है अपने लोगों के उनमें से निकलो। अब मुझे आपको ये बताने दीजिए, जैसे आप लोग तैयार होंगे आगे पढ़ने के लिए, आज आप कौन से चर्च में, आप कौन से हालात में, आप किसकी संगति कर रहे हैं। वचन कहता है उनके बीच में से निकलो। ये स्टडी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में आपको ये सब मसाला मिल रहा है कि उनके बीच में से निकलो। आइए पढ़ते यिर्मयाह 51 का 45 जी। हे मेरी प्रजा, उसमें से निकल आओ, अपने अपने प्राण को यहोवा के भड़के हुए कोप से बचाओ। जी नाउ 50 का 6। नाउ साथ ही साथ दोस्तों ये आपने अभी पढ़ लिया 50 का 6 भी। आइए हम लोग सुनते हैं वहां पर भी क्या लिखा है। जितने वचन मैंने रखे ये सब बताते हैं उनमें से निकलो, उनमें से निकलो। नाउ इसको सुनते हैं जी। मेरी प्रजा खोई हुई भेड़े है, उनके चरवाहों ने उनको भटका दिया और पहाड़ों पर भटकाया है। वे पहाड़ पहाड़ और पहाड़ी पहाड़ी घूमते घूमते अपने बैठने के स्थान को भूल गई है। जी दोस्तों आपने अभी सुना किसने उनको भटकाया? चरवाहों ने। ऐसे लीडर्स ने आज भी हैं, ऐसे लीडर्स मैं बताऊं ना। दूसरा कुरिन्थियों 6 का 17, द सेकंड कुरिन्थियंस चैप्टर 6 वर्स 17। आइए उसको भी सुनते हैं क्या कहता है जी। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। ऐसा नहीं लगता है दोस्तों यहाँ पे रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है? मतलब जो कुछ यहाँ लिखा है वही वचन परमेश्वर ने अपने दास पौलुस को भी बताया कुरिन्थियों की कलीसिया के लिए कि उनके बीच में से निकलो, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। ये लिखा है, इसका जिक्र पौलुस खुद कर रहा है ना। ये जो वचन है 1 Corinthians 5:9, आइए इसको देखते हैं। पौलुस खूब डांट लगा रहा है, मैं जब तक नहीं बोलूंगा पढ़ते रहना जी। जी 1 Corinthians चैप्टर 5 वर्स 9। मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति न करना। यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति न करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता। पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी न खाना, क्योंकि मुझे बाहर वालों का न्याय करने से क्या काम? क्या तू भीतर वालों का न्याय नहीं करते? परंतु बाहर वालों का न्याय परमेश्वर करता है। इसलिए उस कुकर्मी को अपने बीच में से निकाल दो। ये कौन है जिसको निकाल दो? फिर कहता है कि उनके बीच में से निकल जाओ। इसका मतलब है कि अंत के दिनों के विश्वासियों आपको कैसे रहना है, आप इसमें से सीख रहे हैं। बात किसकी हो रही है? एक ऐसी वेश्या की जिसको कहते हैं कलीसिया, बेबीलोन की कलीसिया। आज भी ऐसी कुछ हरकतें हो रही है उनके चर्चों में। आज की बात कर रहा हूं, उनके चर्चों में फिल्में देखना, वर्ल्डली थिंग्स, मतलब सांसारिक बातें उनके चर्चों में बहुत हैं। उल्टे सीधे हरकतें बहुत हैं। तो इसका मतलब है ना, फिल्मी का मेरा मतलब है, हाँ, बड़े ध्यान से सुनना, एक बार जब तुम संसार से निकलकर प्रभु में आ जाते हो, मेरा प्रश्न है आप थिएटर कैसे जा सकते हो? और वो भी 3-3 घंटा। मैं बीच में बता रहा था, कभी एक प्रचार कर रहा था, उसमें बता रहा था कि जब तुम जाते हो हीरो बनकर, थिएटर में जब जाते हो ना हीरो बनकर, जब बाहर निकलते हो तो सुअर बनकर।
ये होती है आपकी परिस्थिति। अच्छा, मेरा और एक प्रश्न है, जब हम आत्मिक हैं, संसारिक नहीं हैं, तो फिर संसारिक चीजें चर्च में क्यों ला रहे हो? कुछ लोग, सेवकों की भी बात कर रहा हूं, कुछ लोग चर्च में सेवक होकर पॉलिटिशियन ज्वाइन कर रहे हैं। कोई बीजेपी का लीडर बन रहा है, कोई कांग्रेस का लीडर बन रहा है, कोई समाजवादी का लीडर बन रहा है, कोई झाड़ू वाले का लीडर बन रहा है, आम आदमी पार्टी। और वो भी किसके चक्कर में? कुछ पैसों के चक्कर में। वो कहते पूरे चर्च का पैसा, क्षमा करे, पूरे चर्च का वोट हमको दे दो, हम एक कैंडिडेट के ऊपर आपको 3,000, 2,000, 500 रुपए देंगे। महाराष्ट्र में चल रहा है, मेरे कानों तक ये खबर पहुंची है साहब। अब आप सोच के बताइए, अगर ऐसी कलीसिया रहेगी तो उसका गिरना तो वाजिब है, और ऐसी कलीसिया का उठा लिया जाना तो दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। फिर वो किसकी कलीसिया बनेगी? ऑफकोर्स एंटी क्राइस्ट की। तो अभी आपको, जब मैं प्रचार कर रहा हूं, तो आपको शायद मेरे ऊपर गुस्सा आ रहा होगा, और आपको गुस्सा आना वाजिब है, क्योंकि तुम तो फिर उसके बिरादरी के हो गए। आपको पता है यीशु कैसे डांटता था शास्त्री फरीसियों को? वो ये नहीं कहता था कि तुम्हारी कलीसिया गलत है, वो ये नहीं कहता था कि तुम गलत हो। जानते हो उसने किससे कनेक्ट किया? उसने कहा कि तुम अपने बाप शैतान से हो। कैन यू बिलीव दिस? यूहन्ना की किताब 8वां अध्याय की बात कर रहा हूं। वो कहता है कि तुम अपने बाप, 44 वचन। वो कहता है जॉन 8:44, वो कहता है कि तुम अपने बाप शैतान से हो। मतलब ऐसी हरकतें करने वाले का बाप कौन है? लूसीफर। जो ऐसी हरकतें नहीं करता है, वो किसका, उसका बाप कौन हुआ? परमेश्वर। तो अब आप सोच के देखिए। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं डैनियल भाई आप इतना सख्त बात क्यों करते हैं, आप इतना कठोर शब्दों का इस्तेमाल क्यों करते हैं, आप इतना खुलकर बात क्यों करते हैं? यार तुम हरकतें खुलकर कर रहे हो, मैं बात तक नहीं करूं? और फिर कुछ लोग बोलते हैं इसमें आपका क्या प्रॉब्लम है? आपका नहीं, बाप का। यह आपको समझना बहुत जरूरी है। मैं ये सारे टॉपिक पे इसलिए बात करता हूं क्योंकि आंखों देखा कानों सुना देख कर आ रहा हूं, उसके लिए बता रहा हूं। वो चाहे कोई भी सिटी हो, वो चाहे कोई भी कंट्री हो, मैं सबकी बात कर रहा हूं। तो आपको बहुत सावधान रहना है। ऐसी सारी हरकतों से चर्च के अंदर नहीं चलनी चाहिए। ये आपके बीच में रख रहा हूं ना। पद 9 से 19 तक में यहां जिन्होंने बाबिल पर भरोसा रखकर परमेश्वर को त्यागा था, वो सब छाती पीटेंगे। मतलब जैसे अभी मैं प्रचार कर रहा था ना, अरे डैनियल भाई हमको तुम्हारा नहीं सुनना है, मत सुनो, फिर छाती पीटोगे। अरे हमको तुम्हारा प्रचार पसंद नहीं है, मत सुनो, हमको जो है उस दिन तुम फिर छाती पीटोगे। अच्छा, एक और चीज कनेक्ट कर देता हूं, अभी ये बीच में आया इसलिए बोल रहा हूं। हालांकि मेरी कोई बड़ाई नहीं है और मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। मुझे पता चला है कि फेसबुक के ऊपर कुछ 50-60 दिनों से काफी बाहर सी आ गई है सेवकों की, प्रचारकों की, वर्शिपर्स की, म्यूजिशियंस की फेसबुक पर लाइव आने की। हाँ, मैं क्यों बोल रहा हूं मुझे नहीं पता, आपको कनेक्ट कर रहा हूं बस ये बात बोलकर। ऐसा लगता है कि बाहर से आ गई। जिसको देखो उठे सुटे फेसबुक पर आता है और प्रचार करना शुरू करता है, गीत गाना शुरू करता है, क्या बजाना शुरू करता है। अच्छा, दिक्कत यहां है कि उनको देखने वाले या तो 5-6 होते हैं या तो 10-20 होते हैं, उसके ऊपर होते नहीं है, और घंटों गाते रहते हैं, घंटों बोलते रहते हैं। अब मुझे नहीं समझ में आता, जब मैं ऐसा प्रचार करता हूं तो मुझे लोग बोलते हैं कि डैनियल भाई ऐसे प्रचार करोगे तो आपको पसंद कौन करेगा? तो फिर मेरे मन में अभी प्रश्न उठ रहा है, फिर ये इतने सारे लोग मुझे देख कैसे रहे, जिनकी तादाद 700, 800, 900, 1K, 2K, 3K, माफ करिए 2K तो नहीं गया, लेकिन 1300, 1200 ऐसे लोग देख रहे हैं। अगर मैं इतना गलत हूं तो फिर मुझे क्यों देख रहे हैं? और आप लोग इतने अच्छे हैं तो फिर 5, 6, 7, 8 की और 20-25 में तुम्हारी खेल क्यों सिमट जाती है भाई? तो वापस कहता हूं, यहां बात डैनियल राज की है ही नहीं। यहां बात है सच्चे वचन की, यहां बात है सच्ची शिक्षा की, यहां बात है सही कॉन्टेक्स्ट की। मैं वो प्रचार कर रहा हूं और मुझे कोई शौक नहीं। मैं तो आपको पहले ही बता चुका हूं ना, तो मैं पैसे कमा रहा हूं ना मैं आप लोगों से पैसे मांग रहा हूं। यूट्यूब पे आज 80,000 सब्सक्राइबर्स हो गए। अगर मैं उसको कनेक्ट करूं यूट्यूब के जहां से पैसे आते, मैं घर बैठे लाखों रुपए कमा लूंगा हर महीने, जो कि लोग कमा रहे हैं। लेकिन मुफ्त में दिया है, मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दो, ये प्रभु का कॉन्सेप्ट है, उसको लेके चल रहा हूं। तो इसका मतलब है, अगर आप इतने सच्चे हैं, जो कि मुझे कहते हो, कभी कभी कुछ लोग कहते हैं उल्टे सीधे लोग, बोले अरे डैनियल भाई फॉल्स टीचर है, अरे उनका गलत है। अरे तो फिर तुमने क्या तीर मार लिया? जब तुम आते हो फेसबुक पे, जब तुम चालू करते हो अपने दुकान, तो तुमको कितने लोग देख रहे होते ये बता दीजिए फिर, वो चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो। अब यहां वापस कह रहा हूं, यहां बात मेरी बड़ाई की नहीं है, यहां पर मैं अपनी बूस्ट नहीं कर रहा हूं, अपनी घमंड नहीं कर रहा हूं। मेरा प्रश्न है, ऐसा अगर नहीं करोगे, बातों को नहीं सुनोगे जो मैं अभी बात कर रहा हूं, तो छाती पीटोगे।
मैं इसको यहां कनेक्ट कर रहा हूं। आगे आप समझदार हैं, बाकी प्रभु की मर्जी। ना इसको पढ़ना पड़ेगा ना, वचन 9 से 19 तक में। आइए इसको सुनते हैं जी। वहां सब ठीक है। पृथ्वी के राजा जिन्होंने उसके साथ व्यभिचार और सुख विलास किया, जब उसके जलने का धुआं देखेंगे तो उसके लिए रोएंगे और छाती पीटेंगे। उसकी पीड़ा के डर के मारे वे बड़ी दूर खड़े होकर कहेंगे, हे बड़े नगर बेबीलोन, हे दृढ़ नगर, हाय हाय, घड़ी भर में ही तुझे दंड मिल गया। पृथ्वी के व्यापारी उसके लिए रोएंगे और कल्पेंगे, क्योंकि अब कोई उनका मोल न लेना, अर्थात सोना, चांदी, रत्न, मोती और मलमल और बैंगनी, रेशमी और लाल रंग के कपड़े और हर प्रकार की सुगंधित काठ और हाथी दांत के हर प्रकार की वस्तुएं और बहुमूल्य काठ और पीतल और लोहे और संगमरमर की सब भांति की वस्तुएं और दालचीनी, मसाले, धूप, इत्र, लोबान, मदिरा, तेल, मैदा, गेहूं, गाय, बैल, भेड़, बकरियां। वर्स 19, और अपने अपने सिरों पर धूल डालेंगे और रोते हुए और कलपते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे, हाय हाय, यह बड़ा नगर जिसकी सम्मति के द्वारा समुद्र के सब जहाज वाले धनी हो गए थे, घड़ी भर में ही उजड़ गया। ओके, तो मतलब ये बताता है दोस्तों कि जिस चर्च पे हमने भरोसा किया था और जो सच्ची शिक्षा पौलुस की, यीशु की, पतरस की, जॉन द बैप्टिस्ट की, द डिसाइपल ऑफ जॉन की, उसको सबको त्याग कर हम ऐसे पाखंडी और ऐसे हिपोक्रेट्स और ऐसी झूठी शिक्षा के पीछे चले गए थे। आज की बात कर रहा हूं, तब तो होगा बेड़ा गर्क, आज भी हो रहा है ऐसे। जहां तेल बेच रहे, पानी बेच रहे, 200 रुपए में तेल की बोतल, पानी की बोतल, रुमाल बेच रहे और ना जाने क्या क्या बेच रहे, ऐसों के पीछे जब तुम चले गए थे ना, तो ऐसा लिखा कि उन दिनों में छाती पीटोगे। यार हमको लगा ये चर्च हमारा, जिसको कहते थे मदर चर्च है, जिसको कहते थे हमारा बड़ा चर्च है, मेगा चर्च है, जहां की गिनती लाखों में आती है, 1-1, 2-2 लाख आते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं, मूर्ख लोग हैं वो लोग, वो कहते हैं कि अगर ये पास्टर सही है, गलत है, तो इतनी भीड़ कैसे आती है। यार भीड़ नहीं भेड़, मैं रिपीट करता हूं, भीड़ नहीं भेड़। बोलते हैं इतना चर्च में लोग आते तो ये क्या गलत है? तो यार तुम चिन्ह के पीछे क्यों भाग रहे हो? उनका वचन सही है, उनका जीवन सही है। ये देखिए ना, यीशु के पीछे भीड़ लाखों में नहीं थी, यीशु के पीछे भीड़ कभी 12 थी, कभी 70 थी, रोटी खाने वालों की भीड़ 1000 थी, चमत्कार की भीड़ 1000 थी। लेकिन जब सही शिक्षा की बात आती थी तो यीशु के पीछे इतनी भीड़ नहीं होती थी, यीशु के पीछे भेड़ें होती थी, नॉट भीड़, भेड़। ये समझिए। तो धोखे में मत आइए, किसी के धोखे में मत आइए ना। इसको देखिए, पद 20 कहता है, परमेश्वर कहता है आनंद करो, फिर कहते मैंने बदला लिया है तुम सबका। कहता है आनंद करो। क्यों आनंद करो? क्योंकि कलीसिया का उजागर हो गया, पर्दाफाश हो गया, बेबीलोन गिर पड़ा है। अभी वचन 21 से 24 आइए सुनते। बाबिल का लिखा है, बाबिल का यानी बेबीलोन का नामो निशान मिट गया। आइए सुनते कैसे लिखा है जी। 21 से 24 तक मेंशन करो इंग्लिश में। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 18 वर्स 21। फिर एक बलवंत स्वर्गदूत ने बड़ी चक्की के पाट के समान एक पत्थर उठाया और यह कहकर समुद्र में फेंक दिया, बड़ा नगर बेबीलोन ऐसे ही बड़े बल से गिराया जाएगा और फिर कभी उसका पता न चलेगा। वीणा बजाने वालों और गायकों और बांसुरी बजाने वालों और तुरही फूंकने वालों का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा, और किसी उद्यम का कोई कारीगर भी फिर कभी तुझ में न मिलेगा, और चक्की के चलने का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा, और दिया का उजाला फिर कभी तुझ में न चमकेगा, और दूल्हे का दुल्हन का शब्द फिर कभी तुझ में न सुनाई देगा, क्योंकि तेरे व्यापारी पृथ्वी के प्रधान थे और तेरे टोने के सब जातियां भरमाई गई थी। भविष्यद्वक्ता और पवित्र लोगों और पृथ्वी पर सब घात किए हुओं का लहू उसी में पाया गया। तो इसका मतलब है आपको जितना मजा मारना था आपने मार लिया, लेकिन वचन कहता है, परमेश्वर कहता है कि अगर मेरी नजर में कलीसिया सही नहीं है, मैं उसका नामो निशान मिटा दूंगा। मुझे आपको यह भी बताने दीजिए दोस्तों, मेरी 25-26 साल की मिनिस्ट्री में मैंने कितने चर्चेस को ताला लगते देखा है, मैंने कितने पास्टरों को वापस दुनिया में जाते देखा है, मैंने कितने डिनोमिनेशन को ठप होते देखा है, मैंने कितने वर्शिप बैंड को खत्म होते देखा है, मैंने कितने वर्शिपर को खत्म होते देखा है। इन 25-26 सालों में उनकी सबकी दुकानें खत्म हो गई। पता है क्यों? वचन कहता है जिस पौधे को या जिस पेड़ को उसने नहीं लगाया उखाड़ देगा। मत्ती 15:13 या 13:15 एक जगह पे लिखा है, उखाड़ दूंगा। इसका मतलब क्या है? जो मिनिस्ट्री, पंजाब वालों तुम भी सुनो,
गुजरात वालों तुम भी सुनो, महाराष्ट्र वालों तुम भी सुनो, साउथ वालों तुम भी सुनो, नॉर्थ वाले तुम भी सुनो, अमेरिकन, अफ्रीकन, जापानीज कंट्री तुम भी सुनो, जो वहां पर अपनी आत्मा बेचकर यहां पर आकर सेविकाएं करते हो ना, ये सारे लोग तुम भी सुनो। परमेश्वर कहता है अगर नहीं सुधरे तुम्हारा नाम और निशान मिटा दूंगा। कौन सी कलीसिया टिकेगी? मैं अभी 19वें आ रहा हूं, 19वें पद पे आ रहा हूं, 19वें अध्याय पे, माफ करिए, मैं उस पे आ रहा हूं और ये आखिरी है आज का। फिर कल 20, 21, 22 मैं समाप्त करूंगा ना। लिखता है नामो निशान मिटा दूंगा। मैं वापस कहता हूं ये टीचिंग में, जो कि अभी तक 3 लाख लोग जब से स्टार्ट किया है, अभी तक 3 लाख लोग फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप के माध्यम से, और भी ना जाने कितने लोगों ने देखा होगा, लेकिन मुझे जो डेटा मिला है 3 लाख लोग अभी तक इसको टीचिंग को सुन चुके हैं और वो सभी का फीडबैक, तकरीबन लोगों का फीडबैक मेरे पास पहुंच रहा है कई तरीके के माध्यम से ना। दोस्तों मैं इस वक्त में जाना चाहता हूं प्रकाशित वाक्य के 19वें अध्याय में। आधा घंटा मेरे पास में, वहां सब ठीक चल रहा है कमेंट बॉक्स पे ना। पद 1 से लेकर पद 9 तक 2 बातें हैं यहां पर। मैं रिपीट करता हूं कि यहां पे 2 बातें हैं आपके बीच में। पहला मैं रखने जा रहा हूं ना, पद 1 से 5 तक में इसको 2 टुकड़ा किया हूं, इसलिए लिखा है 2 बातें। तो इसको सबसे पहला एक हिस्सा करते हैं, पहला वाला पद 1 से लेकर 5 तक में। यहां लिखा है कि बाबिल वेश्या यानी कि बेबीलोन वेश्या का अंत और स्वर्ग में इस बात की खुशी मनाना। आइए सुनते 1 से 5 तक जी, 1 से 5 तक फास्ट। इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर की है, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक है। उसने उस बड़ी वेश्या का जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी न्याय किया और उससे अपने दासों के लहू का बदला लिया है। फिर दूसरी बार उन्होंने कहा, हालेलुया, उसके जलने का धुआं युगान युग उठता रहेगा। तब 24 प्राचीनों और 4 प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया जो सिंहासन पर बैठा था और कहा, आमीन, हालेलुया। तब सिंहासन में से एक शब्द निकला, हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वालों दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। पद 5 तक है ना जी ना। दोस्तों ये वचन पद 5 तक लड़की ने आपके लिए पढ़ दिया है ना। यहाँ पे कम से कम 2 से 3 बार, अगर मैं गलत नहीं हूं, एक शब्द रिपीट किया गया फर्स्ट टाइम यूहन्ना के क्षमा करे प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में, और वो शब्द है हालेलुया। ये जो शब्द है पहली बार कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो इस्तेमाल हुआ है एक खुशी के रूप में। वो खुशी क्या है कि बेबीलोन जो सांसारिक कलीसिया है, कमर्शियल चर्च है, एंटी क्राइस्ट की चर्चेस है, आज भी ऐसे हैं जिसका जिक्र पहला यूहन्ना में कर चुका हूं। मैं आपको बता चुका हूं कि एंटी क्राइस्ट आज भी हैं, तो झूठी कलीसिया आज भी हैं। और जब जब झूठी कलीसिया का उजागर हुआ है, जब जब गलत शिक्षाओं का उजागर हुआ है, मसीह मंथन बैठक वालों, आप लोगों को इसलिए ऐड किया हूं इसमें क्योंकि हम लोग जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा भारत में, लॉकडाउन की बात कर रहा हूं, कोरोना वायरस की बात कर रहा हूं, हम लोग बहुत जल्द ऐसी हालेलुया वाली स्थिति को फिर से लेकर आएंगे। मतलब बहुत सारे गलत शिक्षाओं के जो गोलियात बन के मार्केट में घूम रहे, उन सबियों के लिए दाऊद तैयार करेंगे। वचन से मारना है उनको, वचन से मारना है, गलत शिक्षाओं को वचन से ठीक करना है। ऐसे लोगों की मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पे पद 1 से लेकर 5 तक में लिखा है कि बाबिल वेश्या और उसका अंत, यहां पे खुशी मनाया जा रहा है, और जिसको कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया हालेलुया। तो जब जब चर्च में या वर्शिपर्स, अभी से आप जब भी हालेलुया वर्ड यूज करोगे तो आपको समझना जरूरी है कि कुछ तो गलत टीचिंग को आपने ठीक कर दिया। आप हालेलुया बोलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पे कम से कम हालेलुया यूज हुआ है क्योंकि यहां पे गलत शिक्षाओं का अंत हो गया है, बाबिल का यहां पे अंत हो गया है ना। जितना डर, जी रुक जाइए, जितना डर शैतान से नहीं था उससे कई ज्यादा डर गलत शिक्षाओं का था। मैं बताता हूं किस किस को, मैं रिपीट कर देता हूं कि जितना डर शैतान से नहीं था, याद रखो था, ये पास्ट टेंस वर्ड है, मतलब भूतकाल की बात हो रही है। तो जितना डर शैतान का नहीं था उससे कई ज्यादा डर गलत शिक्षाओं का था। मैं आपको बताता हूं कौन कौन है वो चाहे कोई भी युग रहा हो पृथ्वी पर, रिपीट करता हूं, वो चाहे कोई भी युग रहा हो पृथ्वी पर, वो मूसा, जॉन द बैप्टिस्ट यानी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, यीशु मसीह, आप खुद, पतरस और पौलुस, इन सबको डर था शैतान का नहीं। मैं रिपीट करता हूं कि जितना डर शैतान से नहीं, उससे कई ज्यादा डर है गलत शिक्षाओं का। कि कहीं कोई पास्टर, कोई वर्शिपर, कोई मुझ जैसा बाइबल टीचर
जो सोशल मीडिया पे आते हैं, ऐसे लोग आकर कहीं कलीसिया का बेड़ा गर्क ना कर दें, कहीं कलीसिया को बिगाड़ ना दे, ऐसा डर गलत शिक्षाओं का इन सब को रहता था। और इसमें विशेष करके, जी बंद करिए, जिसमें विशेष करके देख लीजिए, ये व्यक्ति जो है पौलुस, इसने अपनी जिंदगी बिना शादी किए अपनी जिंदगी जेल में काटी, दुख उठाया, क्या क्या नहीं किया। आपको पता, सिर्फ एक ही के चलते, कलीसिया को सिखाने के चलते इसने कम से कम 13 से 14 लेटर्स और न जाने कितने लेटर्स और कितनी सारी डांट और कितने सारे करेक्शंस और कितनी सारी ताड़ना कलीसिया को देते हुए चलाया अपने जीवन काल में। आप सोच के देखिए ना। ऑन करो इसको भी जी ना। एक ऐसा वचन 2 कुरिन्थियों 11:3 आपके बीच में रखने जा रहा हूं, जो कि कहता है, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिद्धाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना की जाए। 2 कुरिन्थियों उसका 11:28 कहता है, और बातों को छोड़, और बातों को छोड़ जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे सताती है। तो यह व्यक्ति डरता है, सही, यह व्यक्ति डरता है ना। इसको देखते हैं पूरे बाइबल में और पूरे स्वर्ग को, मैं रिपीट करता हूं, पूरे बाइबल में और पूरे स्वर्ग को, ये देख लीजिए, इतना आनंद कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया गया जो अभी पहले पद 18 का 1 से 5 लड़की ने पढ़ा था, उसको रिकॉर्ड किया गया, उसके पहले कभी नहीं किया गया। गलत शिक्षाओं वाली वेश्या अनंत काल के लिए मिट गई, उसको लेकर इतना रिकॉर्ड कभी नहीं हुआ। शब्द हालेलुया नहीं बोला गया, सिर्फ 19वें अध्याय में आया। क्यों? क्योंकि वेश्या गिर गई। वेश्या कौन है? गलत शिक्षा है। वेश्या कौन है? कमर्शियल चर्च। आज भी है कमर्शियल चर्च। अब आप सोच के देखिए, बहुत कुछ बोल सकता हूं, दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है। ये सारी चीजें मैं आपके बीच में रखना चाह रहा हूं। मेरी कलीसिया यानी ग्रेस मिनिस्ट्री, मेरी कलीसिया का कॉन्टेक्ट समझिए। सबकी कलीसिया के बीच में मेरी कलीसिया बोलना पड़ रहा है, यीशु की कलीसिया वो बात अलग है। ग्रेस मिनिस्ट्री, आप लोग जो सुन रहे हैं, आपका पास्टर डैनियल राज आज 5-6 साल से क्यों चेंज हो गया, ये रीजन है। मसीह मंथन वालों, आपको कम से कम 1000 से भी ज्यादा मेंबर्स बन गए, आपको हम क्यों जोड़ रहे हैं, ये उसका कनेक्शन है। पूरे भारत में जितने वर्शिपर्स है, भारत के अंदर जो वर्शिपर्स लीडर्स है, जो मुझे जानते हैं, उनको खुद को पता है कि डैनियल राज जो पहले कव्वाली, सूफी, गजल, क्लासिकल, वेस्टर्न सब गाता था, वो अचानक से चेंज क्यों हो गया, ये उसका रीजन है। क्योंकि कुछ तो गड़बड़ है भारत के अंदर। जिसको थोमा लेकर आया था 2020 साल पहले, पहली सदी के 52वें साल में, उसका सुसमाचार मात्र 3 तक का फैला है भारत में, और उसमें भी गोंदड़ समझते मराठी शब्द है, उसमें भी गड़बड़। अब आप सोच के देखिए कि मसीहत कहां जा रही है। तो ऐसे वेश्या का अंत हुआ है तो स्वर्ग में खुशी मनाई जा रही है ना। इसको देखिए, पद दूसरी बात जो मैंने रखा था पहला 2 में से, वहां है पद 6 से 9 तक, जो कि यीशु का और कलीसिया का ब्याह का समय आ गया। यानी कि यीशु की कलीसिया का ब्याह, शादी, मैरिज, उसका जिक्र है। आइए सुनते कैसे। पद 6 बोल के पढ़ो। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 6। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा शब्द सुना, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको सब चमकदार महीन मलमल और पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के अधर्म के काम है। सब सर्वदूत ने मुझसे कहा, यह लेख कि धन्य वे है जो मेमने के विवाह के भोजन में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। नाउ साथ ही साथ दोस्तों, ये सारा बात बताता है कि यीशु का ब्याह आने पर है, कलीसिया की शादी होने पर है, और कलीसिया ने उसकी तैयारी की है, ये उसको बताता है। नाउ इसको ध्यान देंगे, यहाँ पे देखेंगे, और दुल्हन ने तैयारी कर ली है, मतलब कलीसिया ने। कौन सी कलीसिया है? सच्ची कलीसिया। कौन सी कलीसिया है? द ट्रू चर्च, जो वचन के आधार पर चलती है। उन सारे लोगों की मैं बात कर रहा हूं। नाउ इसको देखिए, पद 11 से लेकर पद 21 तक में 2 बातें यहां पर और दिखती है। यीशु का आना यानी सेकंड कमिंग, और फिर एंटी क्राइस्ट और फॉल्स प्रॉफिट का अंत को बताता है। ना इसके पहले मैं वापस यहां पर आ जाता हूं, जो कि बताता है कि कलीसिया ने तैयारी कर ली है।
अब हम बिल्कुल समाप्ति पर हैं। हम ऐसे जगह पर जाने वाले हैं जो कि समाप्ति पर हैं। जैसे सुसमाचार का काम खत्म हो जाएगा, मत्ती 24:14 के अनुसार, उसके बाद कलीसिया का उठा लिया जाना निश्चिंत है। लेकिन जब तक ये नहीं होता, मैं रिपीट करता हूं, जब तक ये नहीं होता, पृथ्वी पर कलीसिया रहेगी, सुसमाचार का काम चलता रहेगा। यीशु को अगर नीचे कोई नहीं उतार रहा है तो वो कलीसिया है, जो कलीसिया पे जिम्मेदारी है सुसमाचार को पूरे दुनिया में फैलाने की, गवाह बनाने की, चेला बनाने की। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा ना। साथ ही साथ दोस्तों मैं यहां पर आ जाता हूं, पद 11 से लेकर 21 तक में दो बातें हैं। यीशु का आना, जिसको कहते हैं सेकंड कमिंग, और एंटी क्राइस्ट का और झूठे भविष्यवक्ता का नरक में डालना। लेकिन सबसे पहले 11 से लेकर पद 16 तक यीशु का आना कैसा है, एक बार उसको देख लेते हैं। आइए सुनते हैं जी। द बुक ऑफ रेवलेशन, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 11। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है, और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है, और उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट है। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने है, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चौकी तलवार निकलती है। वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाग रौंदेगा। उनके वस्त्र और जांघ के यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। दोस्तों ये जो वचन है आपके बीच में, अभी मैं इसका खुलासा करने पर हूं, एक एक वचन आपके बीच में रखूंगा, इसलिए पहले मैंने लड़की से वचन पढ़वा दिया ना। साथ ही साथ मुझे मेरी जो टीम है वो बता रही है कि कुछ लोग जो हैं वो कमेंट्स बॉक्स पे सवाल पूछ रहे हैं कि इसका कनेक्शन क्या है, उसका कनेक्शन क्या है। वापस कहता हूं, मैं पहले से बोलते आ रहा हूं, कमेंट्स बॉक्स को साफ रखिए। आपको प्रश्न नहीं पूछना है, आपका जो क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर मैं हमेशा डालता हूं, अभी डाल दूंगा। और अभी कह देता हूं कि 99839992335777 ये मेरा नंबर है, और आपको बात करनी है डायरेक्ट बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप उसके बावजूद भी क्वेश्चन करते हैं तो या तो आपको ब्लॉक किया जाएगा या आपके कमेंट्स को रिमूव किया जाएगा। आप उससे बचें, ठीक है ना। हमारी टीम उसके ऊपर बैठी है तो आपको उससे बचना है, ठीक है। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। और साथ ही साथ ब्रदर नरेंद्र और नीता सोलोमन जी जो है वो भी वहां पर एक्टिव हैं, मैं उनको कहूंगा कि एक्टिव रहे ना। पद 11 से लेकर 16 तक में मैं इसका खुलासा करने जा रहा हूं। और ये रहा दोस्तों जिसकी इंतजार, ये बहुत पावरफुल है, जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही है, और वह है सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये पावरफुल सब्जेक्ट है जिसके ऊपर कई लोगों ने गाने बनाए, कई लोगों ने प्रचार किया है, अद्भुत रीति से जो है इसके ऊपर शिक्षाएं चल रही है। और मुझे इस पर बात करते वक्त में गर्व है, मुझे इस पर बात करते वक्त में प्राउड फील होता है, क्योंकि हम इसी आशा पे बैठे सताए जाते हैं, दुख उठाए जाते, ऐसे उल्टे सीधे जो कमेंट्स करते हैं उनका भी बातों को सह लेते। उसका वजह एक ही है कि एक दिन यीशु आने वाला, और जिस दिन यीशु आएगा सिंहासन पर बैठेगा, दूध का दूध पानी का पानी, तब तो हो ही जाएगा ना। दोस्तों यहां पर देख लेते हैं प्रकाशित वाक्य 19:11 लिखा है, जो लड़की ने ऑलरेडी पढ़ दिया, लिखा है, आपके बीच में रख रहा हूं यहां पे लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा। तो स्वर्ग को खुला कहां देखा? 4थे अध्याय में। अब यहां वापस खुला देख रहा है, कहता है कि स्वर्ग को खुला हुआ देखा, एक श्वेत घोड़ा है और एक सवार है, मतलब उसके घोड़े के ऊपर एक सवार है जो विश्वास योग्य सत्य कहलाता है। इसलिए जो इंपॉर्टेंट है ना, उसका जो फॉन्ट है उसको चेंज किया है, कलर चेंज किया है, जो कहता है सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है। ये कौन है देख लीजिए, ये रहा। सब ठीक है, उधर देख लो जी, एक लाइट बंद कर दीजिए साफ दिखने के लिए जी, ये देख लीजिए। और साथ ही साथ यीशु की जो कि पिक्चर है, वापस कह रहा इमेजिन है, पिक्चर है, इसके ऊपर मत जाइए, इससे लाखों करोड़ों गुना खूबसूरत यीशु होगा, वो पता लगा ना। आंखें देख लीजिए लाल है, जिसको कहते हैं आग से भरी, और सफेद घोड़ा है, उसके सवार का नाम विश्वास योग्य, ये देखिए विश्वास योग्य, विश्वास योग्य सत्य कहलाता है, परमेश्वर का वचन उसका नाम है। मैं आगे रखूंगा तो ऐसा दृश्य एक दिन होगा ना। साथ ही साथ वचन 12, उसकी आंखें आग की ज्वाला, ये देख लीजिए आग की ज्वाला,
ना उसकी आंखें आग की ज्वाला है, उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं, उसका नाम लिखा है जिसको छोड़ और कोई नहीं जानता। इसका मतलब है, ये देख लीजिए, ऐसा नहीं, सब ठीक है, ऐसा दृश्य आप देखने जाओगे जब यीशु मसीह 7 साल के महाक्लेश के बाद इस पृथ्वी पर आएगा। प्रकाशित वाक्य 19:13, वह लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। उसका नाम क्या है? परमेश्वर का वचन है। तो यीशु परमेश्वर का वचन है और ये लहू छिड़का हुआ वस्त्र, ये देख लीजिए, ये लहू किसका है? एंटी क्राइस्ट का। ये लहू किसका है? मसीह विरोधियों का। ये लहू किसका? जिक्र मैं कर चुका हूं, आपको मैं बता चुका हूं प्रकाशित वाक्य 11वें अध्याय में। ये सारी चीजें ये बताती हैं ना। इसको देखिए दोस्तों, प्रकाशित वाक्य 19:14, स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे है। अब इनमें से कलीसिया होगी नहीं होगी यह अलग विषय है, ओके, लेकिन लिखा है ऐसा कुछ पहनकर यीशु के पीछे उसकी सेना आएगी। क्या खूबसूरत दृश्य होगा, क्या अद्भुत दृश्य होगा ना। इसको देखिए, प्रकाशित वाक्य 19:15, जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चौकी तलवार निकलती है, वह लोहे का राजदंड लिए हुए उस पर राज्य करेगा। वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। ये देख लीजिए, ये है तलवार। यीशु को देख लीजिए। ये पिक्चर सिर्फ मदद करेगी आपको समझने के लिए इस वचन को ना। इसको देखिए दोस्तों, प्रकाशित वाक्य 19:16, उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। वह देखो बादलों के साथ, ओके मैं इसको बाद में बता देता हूं, जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। ये देख लीजिए। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं क्या यीशु मसीह के पैरों पर टैटूज हैं? टैटू, तो क्या अगर यीशु टैटू बनाता है तो क्या हम भी बनाएं? कोई जरूरत नहीं है साहब, जैसे हो वैसे रहो, कोई जरूरत नहीं है टैटू बनाने की। बात यहां यीशु की हो रही है, ठीक है ना। ना इसको देखते हैं, उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। ना यही दृश्य या वाक्य आपको कहां दिखता है? यहां, जब यीशु ने दर्शन दिया था यूहन्ना को। प्रकाशित वाक्य 1 के साथ क्या लिखा है? देखो वह बादलों के साथ आने वाला है, हर एक आंख उसे देखेगी, वरना जिन्होंने उसे बेदा था वे भी उसे देखेंगे, पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। लिखा है हाँ आमीन। इसका मतलब है ऐसा ही हो। चित्र देख लीजिए जी, देखो लाइट देख लो जी, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। अच्छा, क्या लिखा है पता है? बड़े ध्यान से सुनना। मुझे हंसी भी आई है इसको पढ़ते वक्त में। यीशु है, कुछ भी कर सकता है। लिखा है बादलों के साथ आते देखा, हर एक आंख। इसका मतलब है एवरी आई विल सी, हर एक आंख, आपकी आंख मेरी आंख। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि यीशु मसीह आ चुका है। अगर यीशु मसीह आ चुका है तो फिर मेरी और आपकी आंख होने क्यों नहीं देखा? इसका मतलब क्या मालूम है? अगर हम मुर्दे हैं तो हमको ऐसा उठाकर दिखाएगा, देखो मैं आ गया। अगर हम यीशु के साथ में कलीसिया हैं तो हमको तो साक्षात दिखाएगा। और लिखा है, अब ये जो देख लो, लिखा है जिन्होंने उसे भेदा था। किसने भेदा था? वो पंजर के साथ में। यीशु उसको भी उठाएगा मुर्दों में से। बेटा मेरे को भेदा था ना, ये देख मैं आ गया। अद्भुत है, यीशु कुछ भी कर सकता है। लिखा है कि हर एक आंख उसे देखेगी। अगर हर एक आंख उसे देखेगी, हिंदू की आंख देखेगी, मुस्लिम की आंख देखेगी, क्रिश्चियंस की आंख देखेगी, पारसी की आंख देखेगी, बुद्धिस्ट की आंख देखेगी, अमीर की, गरीब की, सब की आंख देखेगी। यीशु मसीह बादलों पर इस तरीके से आ रहा होगा। सीधस कितना खूबसूरत वो नजारा होगा। मैं उन सभी को हिम्मत देना चाहता हूं, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, अगर आप हताश हो गए, एक दिन यीशु आएगा। मिनिस्ट्री से थक गए हैं, इंतजार करो, एक दिन यीशु आएगा। आपको सताव सहना पड़ रहा है, वेट करो, यीशु एक दिन आएगा। आप कर्जे में डूबते जा रहे हैं, वेट करो, एक दिन यीशु आएगा। आपको घर पे सता रहे हैं, आपका पति पत्नी सता रहा है, बच्चे माँ बाप सता रहे, ऐसा कोई भी क्लेश से गुजर रहे, एक दिन यीशु आएगा, उसकी इंतजार करो। पतन नहीं कर लेना, बैकस्लाइड नहीं हो जाना, संसार में नहीं चले जाना, मसीह का प्रेम को ठंडा नहीं करना ना। इसको देखिए, अब आप लोग सोच रहे होंगे डैनियल भाई ये क्या है? यहां स्वर्गदूत है, यहां पर उकाब है, यहां पे पक्षियां हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है? बड़ा मजा आएगा सर, मैं आपको बताता हूं ये क्या चीज है। ये एरो देख लीजिए पहले, और ये वचन पढ़िए अभी जो कहता है 19:17, द बुक ऑफ रेवलेशन 19:17 कहता है कि फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा। ये देखो,
एक और स्वर्गदूत को सूर्य पे खड़े हुए देखा और उसने बड़े शब्द से पुकार कर आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, ये देखो सब पक्षियों से कहा, उसने क्या कहा ये बताता हूं। सब पक्षियों से कहा कि आओ परमेश्वर की बड़ी ब्यारी के लिए इकट्ठे हो जाओ, जिसको कहते हैं सेपर्ट मतलब मेज, खाना, ये सब पक्षियों को मिलेगा। अब किसका खाना पक्षियों को मिलेगा, किसका मांस ये नोच नोच के खाएंगे, किसका खून ये पिएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। प्रकाशित वाक्य 19:18, जिससे तुम राजाओं का मांस और सरदारों का मांस और शक्तिमान पुरुषों का मांस, शक्तिमान पुरुषों का मांस, ये शक्तिमान पुरुष कौन है आप समझ गए, एंटीक्राइस्ट, लूसीफर, साथ ही साथ आपका क्या नाम है फॉल्स प्रॉफिट, उसका नाम की बात कर रहा हूं। और लिखा है घोड़ों का लड़ाई होगा ना एरमैगडोन की, उसकी बात कर रहा हूं, उनके सवारों का मांस, और क्या स्वतंत्र, क्या दास, क्या छोटे, क्या बड़े, सबका मांस खाओगे। और इसी को भविष्यवाणी के तौर पे हेzekiel की पुस्तक, अच्छा इसको गड़बड़ कर दिया, हेzekiel की पुस्तक में 38-39 अध्याय में आप इसको देख सकते हो, जिसकी भविष्यवाणी ऑलरेडी हो चुकी है। ये 2 अध्याय में, मैं पूरा नहीं पढ़ा सकता, आपके बीच में रख दिया हूं, आप पढ़ लीजिएगा। पद 19 से लेकर 21 तक में एंटी क्राइस्ट कैसे और फॉल्स प्रॉफिट कैसे पड़ेगा, जिसको ये आकाश की पक्षियां खाएंगी, ये वाली। आइए आपके बीच में वो भी रख देता हूं, आइए सुनते हैं पद 19 से लेकर 21 तक में, आइए सुनते हैं जी। फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा। वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यद्वक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी मार डाले गए, और सब पक्षी उनके मांस से तृप्त हो गए। ओके नाउ दोस्तों, अभी समाप्ति पर हूं, मेरे पास में 10 मिनट है और मुझे ऐसा लगता है कि आपको इसको सुनना होगा। ये एंटी क्राइस्ट और फॉल्स प्रॉफिट का पतन है, अंत है। इसका अंत कैसा है वो भी देख लीजिए। जिसने पूरे दुनिया पे 7 साल 70 वीक्स इसने जो तांडव मचाया ना, उसका अंत है। तो यहां पे शुरू होता है 19 का 19, द बुक ऑफ रेवलेशन 99। फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठा देखा। मतलब कहां देखा, एरमैगडोन। वो 3 मेंढक याद होंगे आपको, जिन्होंने पूरे पृथ्वी के राजाओं को, शूरवीरों को इकट्ठा किया था कि यीशु से लड़। अब इनकी हिम्मत देखो और इनकी बुद्धि देखो कहां चले गए। जिसने पूरी दुनिया बनाई है, जो चुटकी में पीस सकता है पूरे दुनिया को, ये उससे लड़ने निकले। इनकी औकात देखिए साहब, इनकी हिम्मत देखिए और इनकी बुद्धि देखिए, ये उनसे लड़ने को निकले। और एरमैगडोन में ये खड़े हैं कि एंटी क्राइस्ट, झूठा भविष्यवक्ता, लूसीफर, ये सब यीशु से लड़ेंगे। बात अलग है, इनकी औकात नहीं है ना। इसको देखिए, और वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया। ये देखो पकड़ा गया जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन्होंने उस पशु की छाप ली और जो उसकी मूरत की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। तो इसका मतलब है कि इनका डायरेक्ट फैसला किसका, एंटी क्राइस्ट का, कहां पे हो गया, आग की झील, जो कि कहती है अनंत मृत्यु, सेकेंड डेथ, दूसरी मौत, डायरेक्ट डाले गए। और फॉल्स प्रॉफिट, ये जो भी होगा ये सीधा नरक में डाले गए, जिसको कहते हैं ना तारीख ना कोई फैसला, सीधा सजाए मौत। ये है वो चक्कर। डायरेक्ट चित्र दिखाने की कोशिश करता हूं, ये देख लीजिए। मुझे जो चित्र मिला मैं वो आपके बीच में रख रहा हूं। ये है उसकी सेना, यानी कि लूसीफर की, ये है यीशु की सेना। और दोनों जो हैं, जब पूरी लड़ाई खत्म हो गई, ये कहां पाए गए आप सोच के देखिए ना। और लिखा है कि शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से, यानी यीशु की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी, मार डाले गए। और सब पक्षियों ने उनके मांस से तृप्त हो गए। पक्षी आपको बताया था ना, वो सारे मांस से तृप्त हो गए। जितना पी सकते पियो खून, जितना खा सकते खाओ मांस। किसको, पक्षियों को बोल रहा है। और ऐसा अंत, ऐसा चुटकियों में यीशु कर देगा।